जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री में। जय दोस्तों, डेली की तरह लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए करंट अफेयर सेशन। आज है 10 अगस्त और आज हम बात करने वाले हैं 10 अगस्त के वो सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आगामी आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं में काफ़ी मदद करेगा। जय दोस्तों, इस वीडियो में हमने 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर ऐसी चीज़ है कि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, लेकिन हमने VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपको आने वाले एग्जामिनेशन में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। तो अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो आपको ध्यान रखना है जो पेरिस ओलंपिक अभी हुआ चल रहा है 2024 में, उसमें जो नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। अब देखिए कंफ्यूजन एग्जामिनेशन में अगर आपने ये करंट अफेयर नहीं देखा है तो क्या होगा, क्योंकि इससे पहले कौन सा हुआ था, टोक्यो ओलंपिक। तो टोक्यो ओलंपिक में क्या हुआ था, जो कि नीरज चोपड़ा ही थे जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड जीता था, भारत का नाम रोशन किया था। इस बार भी उन्होंने भारत का सर बहुत फक्र से ऊंचा कर दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस बार उन्होंने क्या जीता है, सिल्वर। ठीक है दोस्तों, इससे पिछली बार उन्होंने क्या दिखाया, गोल्ड। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। टोक्यो यानी 2020 का था, लेकिन हुआ कब था, 2021 में, कोरोना की वजह से। ठीक है दोस्तों, तो टोक्यो में उन्होंने गोल्ड जीता था। अब ये कौन सा गेम खेलते हैं आपको ध्यान रखना है, ये जेवलिन थ्रो इवेंट है, यानी भाला फेंकते हैं। इस बार उन्होंने कितना मीटर फेंका है, तो यानी 89.45 मीटर फेंक कर उन्होंने सिल्वर लिया है। अब इस बार गोल्ड कौन जीता, तो वो पाकिस्तान के खिलाड़ी थे, उनका नाम था अरशद नदीम। अब इन्होंने कितना फेंका है, 92.97 मीटर फेंक कर एक नया रिकॉर्ड जारी किया। 3 नाम आपको बेसिकली अपने इंडिया का नाम ध्यान रखना होता है, लेकिन ये पड़ोसी देश के पाकिस्तान गोल्ड जीता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। अरशद नदीम एग्जामिनेशन में आपको आ सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में, इससे पहले टोक्यो में, आपको नेक्स्ट एक और याद रखना है 2028 में कहाँ होने वाला है, USA में। कहाँ पे होगा वो, लॉस एंजलिस में। आपको ये ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, इस टीम के कप्तान कौन थे? दोस्तों जो पेरिस ओलंपिक यानी कब, यानी 2024 में अभी चल रहा है, इसमें भारतीय पुरुष टीम ने एक बार दोबारा से फिर से ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। अब हमने दोबारा से क्यों बोले हैं कि देखिए पिछली बार यानी कि जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था वहाँ पर भी भारत ने नीदरलैंड को हराकर क्या जीता था, ब्रॉन्ज जीता था। ठीक है, तो ब्रॉन्ज यानी उन्होंने कांस्य अपने नाम से कर लिया था। लगातार दूसरी बार 1972 के बाद, कब से, 1972 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत लगातार 2 पदक जीता हो हॉकी में। तो कप्तान कौन थे आपको याद रखना है, हरमनप्रीत सिंह। इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस ऑप्शन में दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको नाम याद रखना है, PR श्रीजेश। अब ये कौन थे, ये भारत के गोलकीपर थे, इन्होंने दीवार का काम किया है और साथ ही साथ इसी ओलंपिक के बाद उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा भी कर दी है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछ सकता है कभी, ये खिलाड़ी किस गेम से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है ये हॉकी से संबंधित है और इन्होंने भारत को 2 बार कंटिन्यू जिताया है। क्या जिताया है, ब्रॉन्ज मेडल जिताया। आप देख सकते हैं भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोल से, एक गोल से पिछड़ने के बाद उन्होंने स्पेन को 2-1 से हरा दिया। ये तो ठीक है, कितने से हरा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है, गोलकीपर कौन थे, PR श्रीराजेश। इन्होंने क्या, संन्यास की घोषणा कर दी। साथ ही साथ देखिए यही इंपॉर्टेंट है, भारत ने 52 साल पहले खेले गए म्यूनिक में 1972 के बाद पहली बार हॉकी में लगातार पदक जीते हैं। ठीक है, अब आएगा क्वेश्चन कि वो गोल्ड किसने जीता, तो आपको ध्यान रखना है पिछली ओलंपिक में किसको भारत ने हराया था, तो नीदरलैंड। इन्होंने इस बार स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है, जर्मनी को हराकर। आपको यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किया? यानी अभ्यारण्य किसके लिए भाई, तो मोर के लिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आपको ध्यान रखना है कर्नाटक एवं केरला की सरकार ने, मतलब कर्नाटक एवं केरला में केंद्र सरकार ने 2 नए मोर अभ्यारण्य स्थापित करने का प्रावधान दिया। यानी आपको बेसिकली कर्नाटक एंड केरला याद रखना है। ये राज्य याद करेंगे तो इंपॉर्टेंट। अब ये नाम याद करेंगे, आदि, चुनचुनगिरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चुलन्नुअर, ये सब ठीक है, नाम आप एक बार देख सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट कहाँ पे है, तो आपको कर्नाटक एवं केरला याद रखना। कर्नाटक की बात आती है तो कर्नाटक में अभी कौन है, अब कर्नाटक की बात आई है तो यहाँ भी CM अभी कौन है, तो आपको याद रखना है कि जो सिद्धारमैया, ये अभी वर्तमान में वहाँ के CM है। अब बात आती है कि जो केरला में अभी कौन है, पिनाराई विजयन। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है, ये बहुत दिनों से, यानी सिद्धारमैया और पिनाराई विजयन जो वर्तमान में कर्नाटक एवं केरला के CM है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए,
भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। तो आपको याद रखना, जो आरबीआई है उसने लिमिट को 5 लाख कर दिया। पहले 1 लाख तक ही कर सकते थे, अब आप 5 लाख तक कर सकते हैं। अब देखिए बात आई है रिजर्व बैंक की, तो रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आपको याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आपको देखना है। 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में, आपको ध्यान रखना है, कोलकाता में इनका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। अब आरबीआई की बात आई है, तो आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, आरबीआई के जो वर्तमान में है वो है शक्तिकांत दास। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान, कितने नंबर के, कभी कभी रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था कितने नंबर के, तो आपको ध्यान है अभी ये 25वें नंबर के आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? ध्वजवाहक यानी कि जो अभी क्लोजिंग सेरेमनी होगा उसमें भारत का झंडा लेकर कौन आगे चलेंगे? 4 ऑप्शन है, नीरज चोपड़ा, विनेश फोगाट, पीआर श्रीजेश, पीवी सिंधु। तो देखिए अभी आपको हमने बताया पीआर श्रीजेश, ये किस गेम से है? हॉकी से। ये कौन थे? तो गोलकीपर थे भारत के लिए। इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है, तो ये साथ में होंगे, किनके साथ में होंगे? मनु भाकर के। ठीक है दोस्तों, ये दोनों होंगे लास्ट में क्लोजिंग सेरेमनी के, जो कि झंडा वाहक के रूप में। ठीक है, अब मनु भाकर कौन थे? एग्जाम में डायरेक्ट किस गेम से थे? तो आपको याद रखना है ये निशानेबाजी से थे, यानी निशानेबाजी ये करते थे। ठीक है दोस्तों, यानी मशहूर हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश एंड जो स्टार निशानेबाज मनु भाकर, ये भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में शामिल होंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों ने कांस्य पदक जीता भारत के लिए, दोनों ने भारत का नाम बहुत ऊंचा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया? उपस्थिति, ठीक है, पोर्टल किसने? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ ने, आपको याद रखना ये झारखंड ऑप्शन कर लीजिए आप। ठीक है, टाइपिंग एरर है ये, तो झारखंड, यानी आपको बताना है कि उपस्थिति पोर्टल कहां पे लॉन्च किया गया, तो आपको ध्यान रखना है किस राज्य सरकार ने? झारखंड। तो झारखंड के अभी वर्तमान में सीएम कौन है? तो हेमंत सोरेन वर्तमान में झारखंड के क्या है? वो हमारे सीएम है। तो यहां पे भी क्या करना है आपको? झारखंड। छत्तीसगढ़ को भी क्या कर लेना है? झारखंड। ये हेमंत सोरेन है, इन्होंने स्वास्थ्य एवं शिक्षा परिवार कल्याण विभाग के लिए उपस्थिति पोर्टल को लॉन्च किया। आपको इतना ध्यान रखना, उपस्थिति पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब देखिए झारखंड की बात आई है, तो झारखंड के प्रेजेंट गवर्नर कौन है? आपको याद रखना है संतोष कुमार। ठीक है दोस्तों, कौन है? संतोष कुमार जो है प्रेजेंट में गवर्नर है, कहाँ के? झारखंड के। सीएम कौन है? तो हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है? अभी अभी नया एक और कीर्तिमान रचा है, वो है अमन सहरावत। इन्होंने कल अपने जो 57 किलो वर्ग में फ्री स्टाइल में कुश्ती में इन्होंने क्या किया? कांस्य पदक जीता, यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, इससे पहले ये उपलब्धि किनके नाम थे? पीवी सिंधु, यानी कि जो बैडमिंटन खेलते हो 21 साल और 24 दिन का ये उपलब्धि इन्होंने हासिल किया, जबकि पीवी सिंधु का क्या था? 22 सालों में इन्होंने मेडल जीता था। इन्होंने पिछली बार जीता था, इस बार वो जीत नहीं पाई। आपको ध्यान रखना है कौन है? अमन सहरावत। ठीक है दोस्तों, आपको इंपॉर्टेंट नाम इसलिए कम उम्र में इन्होंने जीता है। ठीक है, 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? हर घर तिरंगा अभियान का नाम है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने, भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना, नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना, भारतीय त्योहारों को मनाने के लिए राष्ट्रव्यापी सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए। देखिए आप इसका गेस भी कर सकते हैं, गेसिंग भी आना चाहिए एग्जामिनेशन, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। पर्यटन से देखिए 15 अगस्त की बात आ रही है, स्वतंत्रता दिवस की बात आ रही है, तो पर्यटन को थोड़ा हटा के देशभक्ति की तरफ लाते हैं, यानी नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करने का आप अंदाजा लगा सकते हैं। नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करने के उद्देश्य से 9 से 15 अगस्त 2024 तक चलने वाला हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक चलेगा? ये आपको ध्यान रखना है, 9 अगस्त से 15 अगस्त। ठीक है दोस्तों, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की प्राथमिक भूमिका क्या है? आर्थिक मामलों के, तो भारत के विदेशी संबंधों को देखरेख करना, आर्थिक नीति और परियोजनाओं को मंजूरी देना, रक्षा रणनीति और संचालन का प्रबंधन करना, भारत में शिक्षा प्रणाली को विनियमित करना। तो आपको याद रखना, आर्थिक की बात आ रही है तो ऑप्शन बी, आर्थिक नीतियों और परियोजनाओं को मंजूरी देना, ये आपको ध्यान रखना।
ठीक है दोस्तों, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति देश की आर्थिक नीतियों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है आर्थिक मामलों की, तो क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा गया, इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए कि मुख्य आर्थिक सलाहकार, ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार अभी वर्तमान में कौन है, ये आपको बताना है। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार को हम लोग क्या बोलते हैं, चीफ जो इकोनॉमिक एडवाइजर है। तो आपको याद रखना है जो वर्तमान में कौन है, अनंत नागेश्वरन, वर्तमान में कौन है, अनंत नागेश्वरन है कि जो इंडिया में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता और स्पेन पर 2-1 की जीत में दोनों गोल किसने किए, ये आपको बताना है। अभी कौन सा जीता है, मैंने आपको अभी बताया है कौन जीता है, ये हमारे लिए कांस्य पदक जीत कर रहा है। जो हरमनप्रीत थे, हमारे जो कप्तान थे, उन्होंने 2 गोल की मदद से स्पेन पर 2-1 की रोमांचक जीत की हासिल की और पेरिस ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। दोस्तों ये मंथ ओलंपिक से रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो इस मंथ का करंट अफेयर तो बिल्कुल आप नहीं छोड़िए, और आपको ये देखना है कि करंट अफेयर तो बहुत सारे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है, उन पे आप जरूर फोकस कीजिए और डेली 10 से 15 मिनट अपने लिए निकालिए और इस सेशन को देखिए और आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।